वो बोल के भी नहीं गए किस वजह से गए हैं। फिलहाल मौलाना से सुनिए। अलीपुर के नौजवान बुजुर्गान दीन ने 3-4 महीने से मौलाना मशरिक तैमी और सब लोग कद्दो काबिश करके हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार, हज़रत मौलाना जर्जीत साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान बिन दिलावर, हज़रत मौलाना हुसैन साहब सलफ़ी सब लोगों को डेट लिया और इस जलसे में मेरा भी नाम नज़ामत में डाला हुआ था। नज़ामत वाली अनाउंसरी करने को, तकरीर को नहीं। और मैं मगरिब के फ़ौरन बाद पहुंच गया, नाश्ता खाना खाया। हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। मशरिक तैमी साहब से हमने कहा है कि मुझको जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 2-3 घंटा रुक जाइए, जर्जीत साहब को स्टेज में बैठा दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो हम इस बैठाने के लिए ठहर गए थे। बहरहाल यहाँ की कमेटी वलीपुर को धोखेबाजी ना समझे। वलीपुर ने बड़ी कद्दो काबिज से बुलाया था और उनका डेट एक अशरफ नाम का लड़का और एक मौलाना अमीन हसन साहब सनाबिली है, उनको लेकर आए थे। और उन्हीं के कहने पर एक जो दिल्ली वाले मौलाना तकरीर करके गए, मौलाना कमालुद्दीन सनाबिली, उन्हीं के साथ ले आया था। और आज 15 रोज से वो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह होटल के पास एक रूम भाड़ा लेके रहते हैं, जैसे कि मुझे खबर लगी। चूँकि मैं 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, हर तारीख में मैं भी जलसे में था जिसमें मौलाना जर्जीत साहब थे। ये झिटकिया में 25 तारीख को एक प्रोग्राम था जलसा, उसमें हम शाम ही को 8 से 9 बजे तकरीर करके घर चले आए थे। बाद में वीडियो में, यानी जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक तकरीर देख रहे हैं जिसमें उसने बहुत कुछ कटिहार जमीयत के ख़िलाफ़ में अपने भाषण में, अपनी तकरीर में कहा है, जो उस अंदाज पे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस तकरीर को भाषण में कह दिया। इनकी तकरीर भी वायरल हो गई। अब शाम को जब ये 8 बजे के करीब यहाँ पहुँचने के बाद सब लोग मुसाफा के लिए पहुँचे, मैं भी मुसाफा के लिए पहुँचा। उस समय वलीपुर के जनाब जाकिर साहब भी मौजूद थे। तो जाकिर साहब को बुला के उन्होंने कोई शब्द कहा कि हम उन बड़े बड़े मौलाना मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हम तकरीर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों को हटा दीजिए। तो इसी बीच में हमसे कहा मौलाना हसन साहब हाल वैदा के, उनको बुला लाइए। मौलाना हसन साहब को फ़ोन लगाए तो जाने में लेट किए, तब मैं खुद बुलाने के लिए आया। रोड तक, स्टेज के सामने तक आया तो देखा मौलाना हसन साहब जा रहे हैं। उनको साथ लेके मैं जा रहा हूं तो देखा रूम पे नहीं है। इसके फ़ौरन बाद जाकिर साहब भी गए वहां, तो देख रहे नहीं है। तो हम लोग सोचे कि शायद इस्तिंजा वगैरह गए। तो मौलाना हसन साहब और हम इस्तिंजा डॉक्टर तारिक साहब के घर में बाथरूम वगैरह देखने गए। तो देखा कि सामान वामान उनके साथ जो 3-4 चेला था, कोई नहीं है और वो भी नहीं है। तब हम लोगों को शक हो गया। इतने में मौलाना हसन साहब ने कहा कि मौलाना आप जिस गाड़ी में बैठ के आए हैं, मैहरपुर के सऊद आलम की गाड़ी में, और वो सऊद आलम शाम ही को 8 बजे आपको छोड़ के चला गया, तो आप एक काम कीजिए, मौलाना अब्दुल रहमान बिन दिलावर आसाम जा रहे हैं, इनकी गाड़ी में बैठ जाइए। तो कहा उनकी गाड़ी निकल चुकी है। तो हम टोपी लगा के स्टेज में आ रहे थे कि कुछ बोलेंगे, तकरीर करेंगे। तो मौलाना अब्दुल रहमान हसन साहब के कहने पर दिलावर साहब की गाड़ी को पकड़ने के लिए, तो तेज़ी से जा रहा था, हम थोड़ा सा तेज कदम चले तो गाड़ी मिल गई। तो हमने कहा कहाँ तक जाइएगा? तो उन्होंने कहा मैं कटिहार तो होते हुए नहीं जाएंगे, बाद में बोला। पहले हम बैठ गए, बाद में कहा कि हम कटिहार नहीं जाएंगे, इधर से चले जाएंगे। इतने में जलसा कमेटी के लोग, कुछ लोग ये समझ गए कि शायद मौलाना भी भाग रहे हैं, नौजुबिल्ला, तो रुक जाइए। तो हम फिर उतर के आ गए। तो कहा स्टेज चलिए, तो हम स्टेज आ गए। तो बहरहाल जर्जीत साहब का डेट मैं 7-8 साल पहले 1-2 साल डेट दिलाया था, लेकिन यही सब हंगामे की वजह से सोनापुर वाला मौलाना फारूक नदवी, वहाँ के जलसे में इसी तरह का हंगामा हो गया था। उसी ज़माने से मैंने तौबा कर लिया। मैंने कह दिया था मौलाना जर्जीत साहब को कि आप हमारा क्लास फ्रेंड है, अलग बात है, कभी भूख लगे या कभी खाने की ज़रूरत हो, कटिहार होटल में ठहरे तो हमारे घर में आके खा सकते हैं, लेकिन हम आपको ठहरने का रात में इंतज़ाम नहीं दे सकते हैं। प्लस आपका डेट दिलवाने या आपके सिलसिले में हम कोई गप ही किसी से नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में हिसाब से कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि मौलाना जर्जीत साहब का डेट नहीं मिलेगा। खुद मौलाना हसन साहब 23 फरवरी को डेट लिए हैं, तो हमसे फ़ोन कर रहे थे। हमने कहा हम डेट नहीं दिलाते हैं,
13 फरवरी। तो हमने कहा कि एक उनका चेला है जर्जी साहब का तो नंबर नहीं है, जो नंबर है लगता नहीं है, तो उनका बहुत सारा नंबर है। तो एक काम कीजिए, मौलाना अमीन साहब सनाबेली का नंबर आपको दे देते हैं, वही डेट दिला रहा। तो अमीन साहब का नंबर दिया, अमीन साहब से बात करके मौलाना हसन साहब ने 13 फरवरी का डेट ले लिया। इसी तरह परसों भी उनका पोठिया घाट में सब वही लोग प्रोग्राम दिए, हम प्रोग्राम दिए नहीं। और शुगर पेशेंट और बीमारी ज़्यादा होने की वजह से हमने कहा इस उलझन से सलाम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब डेट दिलाने का काम हजरत हम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल तो अभी आपके सामने से वो जैसे भी हो, जिस अफसोस है, बहुत अफसोस है कि आजकल के प्रोग्राम में जो है इस तरह के अफरे तफरी का माहौल बनता जा रहा है, ना कोई रूल और ना कोई रेगुलेशन है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही है कि आखिर जलसे का मतलब क्या है। इस इवेंट या ये प्रोग्राम जो इनकाद किया जा रहा है, क्या वहाँ पर स्टेज पर आकर जो खिताबत कर रहा है, ये जो मुकर्रिर है, उस खिताब के दौरान या तकरीर के दौरान कुछ इस तरह की बातें करे, कोई किसी के ख़िलाफ़ करे, कोई किसी के ख़िलाफ़ जहर उगले, तो अच्छी बात नहीं है। कि अगर आप किसी मुकर्रिर को बुलाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस मुकर्रिर को, उस तकरीर को सुने और वो तकरीर मौजू हो और ख़ास हो और अहम हो। बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे भी हैं कि जो शोले बयां हैं, जो तरन्नुम के साथ भी खिताब करते हैं, जैसे मौलाना जर्जी साहब सराजी, और कुछ मौलाना ऐसे हैं जो तलफ़्फ़ुज़ के साथ बयान करते हैं। उनकी बातें भी बहुत अहम होती हैं और उनको भी सुनना चाहिए। अगर आप उनको दावत देते हैं, उनको स्टेज पर बुलाते हैं, आपको चाहिए कि आप किसी मुकर्रिर के ऊपर दबाव ना डालें। तो जिस तरह से आदमी मौजू को लेकर, जो खिताब करने वाले लोग हैं, जो जलसे में तकरीर करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे लोगों के दिलों तक पहुंचना कैसे है, उनके दिलों को कैसे इस्लाम की तरफ लाना है, ये चीज़ होनी चाहिए। इख्तिलाफ़ात आप देख सकते हैं कि जिस तरह प्रोग्राम में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया है, अफरा तफरी है, जो कहते हैं कि मौलाना जर्जी साहब भाग चुके हैं, यहाँ पर आए हुए थे, खाना पीना खाए, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद वहाँ पर भाग गए। वहाँ से भागने का जो वजह है, सब लोग पूछते हैं, जो उनको सुनने के लिए आए हुए थे वो पूछ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, या तो आपने बुलाया नहीं है या तो आपने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सवाल जो पैदा होता है कि लोग पूछ क्यों रहे हैं, आखिर उनके पूछने की क्या वजह है। तो जाहिर सी बात है उसके दो ही वजह हैं, या तो चले जाना या तो आपने इनवाइट नहीं किया। अब रही बात, अगर इस चीज़ को लेकर अगर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ है या कोई बात है, या किसी मौलाना ने कह दिया या किसी और मौलाना ने किसी के ख़िलाफ़ कह दिया, तो कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस चीज़ को, उस मामले को बैठकर हल कर लिया जाए तो बेहतर है। आजकल देखा जा रहा है कि हर प्रोग्राम, किसी का भी हो, प्रोग्राम में इख्तलाफ होता जा रहा है, प्रोग्राम में एक दूसरे के ख़िलाफ़ पता नहीं क्यों जहर उगला जा रहा है। कुछ लोग करते भी हैं, ग्रुपिंग बना के हमारा कोई फ़ायदा नहीं है सवाए नुकसान के। यहाँ पर इख्तलाफात की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर इत्तेहाद की ज़रूरत है। और हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर एक प्रोग्राम बनाने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से अल्लाह की जानिब बुलाने की कोशिश करें।